हमारे पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्षा इंडिया का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए खुफिया तरीन सबमरीन बेस बनाया जा रहा है। ये बेस विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामली के इलाके में बड़ी तेजी से बनाई जा रही है। इंडिया ने सोचा था कि इस बेस को जितना मुमकिन हो सके खुफिया रखा जाए, लेकिन इस सबमरीन बेस की कंस्ट्रक्शन अभी इब्तदाई मराहिल में ही थी कि पाकिस्तानी जासूस इसकी बू सूंघते सूंघते बे ऑफ बंगाल तक जा पहुँचे। हुआ यूं कि जब श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अफसरों को विशाखापट्टनम के करीब कुछ खुफिया एक्टिविटीज का पता चला तो उसकी तफसील जानने के लिए उन ISI के अफसरों ने 2 जासूसों के जिम्मे ये काम लगा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ISI एक प्याज की तरह है। आप प्याज के एक परत को हटाएंगे तो दूसरी सामने आ जाएगी, दूसरी को हटाएंगे तो तीसरी सामने आ जाएगी और एंड पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह जिन जासूसों के जिम्मे ये काम लगाया गया था, उन्होंने आगे 2 और वक्ती तौर पर जासूस हायर कर लिए। दोस्तों, तरीका वारदात भी यही होता है कि पकड़े जाने की सूरत में दुश्मन के हाथ में वही बंदे आए जो उनके अपने हों और उन्हीं की सरजमीन से ताल्लुक रखते हों। पाकिस्तानी ऑफिसर की तरफ से हायर किए जाने वाले एक जासूस का नाम तमीम अंसारी था और दूसरे का नाम अरुण सिल्वा राजन था, जिनका ताल्लुक इंडिया से था। जासूसी नावल पढ़ने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि ISI ने इनको ये काम करने पर कैसे कायल किया होगा। खैर, तमीम अंसारी के जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो फिल्म मेकर बनकर इंडियन आर्मी और नेवी ऑफिसर से दोस्ती करेगा। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम पावर ऑफ इंडिया होगा। तमीम अंसारी को खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि वो विशाखापट्टनम नेवल बेस और प्रोजेक्ट वर्षा पर खास तौर पर तवज्जो दे, जिसके लिए अंसारी को विशाखापट्टनम भेजा गया और बहरिया के स्टेशन के करीब रिहाइश हासिल करने को कहा गया। तमीम अंसारी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद अंसारी को ये हिदायत दी गई कि वो उन होटल, बार्स या सिनेमा वगैरह का विजिट करे जहां भारतीय नेवी के अफसरान ज्यादा आते जाते हों और उनसे एक अमीर बिजनेसमैन की हैसियत से दोस्ती करे। तमीम ने इसी तरह किया और कुछ नेवल और आर्मी अफसरान से दोस्ती कर ली, जिसके बाद इन अफसरान को बिजनेसमैन की हैसियत से ही कोलंबो ले जाया जाता और हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाती, जैसा कि ड्रिंक्स, लड़कियां और पैसा वगैरह। इसी दोस्ती में अंसारी ने काफी हद तक अहम मालूमात इन अफसरान से निकाल ली। इसके अलावा अंसारी ने एक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से दोस्ती की, जो कि इंडियन आर्मी के ASC और पैरा रेजिमेंट में काम कर चुका था। इसी आर्मी ऑफिसर ने अंसारी को अपनी फैमिली से भी मिलवाया। गहरी दोस्ती के बाद अंसारी एक दिन इस आर्मी ऑफिसर के घर गया और कहा कि वो एक मूवी बना रहा है जिसका नाम पावर ऑफ इंडिया है, लेकिन इस मूवी के लिए कुछ कैरेक्टर्स और कुछ आर्मी से रिलेटेड जगहों की जरूरत है और इसके अलावा आर्मी की तस्वीर और वीडियोस भी दरकार होंगी। लिहाजा इस तरह अंसारी बहुत सी जगहों की तस्वीर और वीडियोस भी लेने में कामयाब हो गया, बल्कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने आर्मी पैरा रेजिमेंट की पूरी CD भी अंसारी को थमा दी। इसके अलावा अंसारी वेलिंगटन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर एंड डिफेंस सर्विस ऑफ कॉलेज स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ वेलिंगटन कारिकल, नागापट्टनम हार्बर, जिसमें नागापट्टनम के नेवल डिटैचमेंट भी शामिल है, इंडियन नेवल बेस मालीपट्टनम और इंडियन एयरफोर्स स्टेशन था। दोस्तों, ISI ने दूसरा जासूस जो तैयार किया था, जिसका नाम अरुण सिल्वा राजन था, अरुण को हिदायत दी गई थी कि वो इवेंट मैनेजर बनकर जासूसी करे। अरुण इवेंट मैनेजर बनकर चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाने में कामयाब हो गया और उस एकेडमी का सारा खाका तैयार करके पीछे बैठे मारखोरों को भिजवा दिया। इसके अलावा अरुण चेन्नई पोर्ट के उस ममनुआ इलाके में भी जाने में कामयाब हो गया, जहां वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब के लिए इफ्तिताही प्रोग्राम रखा गया था। अंदाजा लगाएं कि भारत के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी हमारे जासूस फिर रहे होते हैं। अरुण ने VTMS टावर की क्लासिफाइड तस्वीर हासिल करके सारी मालूमात पीछे भिजवा दी। दोस्तों, VTMS टावर के बारे में बता दें कि VTMS टावर भारतीय बहरी जहाजों और कोस्ट गार्ड शिप्स को सेफ नेविगेशन फराहम करता है। ये सारी मालूमात अरुण ने ईमेल के जरिए सेंड की थी, जिसमें ये भी डिस्क्लोज किया गया था
कि भारतीय आर्मी 2020 तक 1000 T-90 टैंक लेने का इरादा रखती है। तो दोस्तों, इसी तरह ISI ने प्रोजेक्ट वर्षा के साथ साथ दूसरी कीमती मालूमात भी हासिल कर ली थी। जब तक इंडियन एजेंसियों को इसकी इत्तला मिली, तब तक ISI अपना सारा मकसद हासिल कर चुकी थी। दोस्तों, जासूसी के ये वाकयात इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात के बाद सामने आए। NIA ने 43 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट 6 मार्च 2015 को अदालत में सबमिट करवाई। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।